बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपको गुलाब जामुन की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ जो कि इतने सॉफ्ट बनते हैं और इतनी इजी रेसिपी है। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया और आधा कप हमने मिल्क पाउडर डाल देना, 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे मैदा और हाफ टी स्पून हमने डाल देना है बेकिंग पाउडर। ठीक है, अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लेना। और थोड़ा सा यहाँ मैंने वनीला पाउडर डाल दिया, तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ का मैंने अंडा डाल दिया था। अब हमने इसको मिक्स करना है और 1 टेबल स्पून मैंने मेल्टेड बटर ऐड किया था। जो मिल्क पाउडर लिया था वो मैंने नीडो लिया था। आप चाहें तो कोई भी और किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन नीडो से जो ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो आप चाहें कोई भी फुल फैट मिल्क जो है वो ले सकते हैं। अब हमने इसके दो हाथों की मदद से गूंदने, लेकिन इसको ज़्यादा हमने आटे की तरह बिल्कुल गूंदना नहीं है, बस थोड़ा सा हमने इसको मिक्स ही करना है। इसको बिल्कुल भी ज़्यादा गूंदना नहीं। अब बस हम इसको छोड़ देना। डो जो है थोड़ी सी जैसे चिपकेगी ना प्लेट के साथ, स्टिक्की सी होती है, स्टिक्की सी होनी चाहिए। और जब हम इसको शेप देंगे गुलाब जामुन की, तो तब आपने ये बात गौर करनी है कि डो या फिर गुलाब जामुन उसमें शाइन आ रही है। जैसे अब मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ तो गुलाब जामुन जो है ना शाइन कर रहा है, तो ऐसा ही होना चाहिए। डो स्टिक्की होनी चाहिए और गुलाब जामुन जो है अगर शाइनी होगा तो इससे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन बनेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप जो है गुलाब जामुन को जो है साइज़ दे लें, छोटा या बड़ा, जितनी मर्ज़ी आप चाहें इसको साइज़ दे सकते हैं। यहाँ पे सारे गुलाब जामुन मैंने तैयार कर लिए। अब हम इसको साइड पे करते हैं और हम शीरा तैयार कर लेते हैं। गुलाब जामुन के लिए शीरा तैयार करने के लिए मैंने जो ना आधा कप चीनी ली थी और 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया था। अब हम जो है इसको मेल्ट कर लेंगे चीनी को। मीडियम से लो फ्लेम के दरमियान हम पकाएंगे और 3-4 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दें। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ज़ाफ़रान के दागे भी डाल दिए थे। आप चाहें तो आप जो है थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़ाफ़रान से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और कलर भी इसका आ जाता है। अब हमने इसको ज़्यादा जो 1 तार या 2 तार वाला बिल्कुल नहीं बनाना। आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इसको पकाना है और इस स्टेज पे आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक ले ली थी कढ़ाई ली है, उसके अंदर आपने ज़्यादा सा ऑयल डाल दिए। ऑयल आपने उस वक्त आपने अंदर गुलाब जामुन रख रहे हैं कि ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि मैंने अंदर फिंगर रखी थी कि हमारी उंगली जो है वो आसानी से डिप हो सके, हाथ हमारा जले ना। तब हमने गुलाब जामुन सारे जो अंदर ऐड कर देना कढ़ाई के अंदर। और इसके बाद हम जो मीडियम जो है फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करना, लो से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और जब हमने मीडियम करनी उसके 3-4 मिनट के बाद हम जो है फ्लेम को फिर एंड पे बिल्कुल लो कर देंगे। जब इसका कलर आए देने के लिए हम इसको करेंगे तो आपने फ्लेम को फिर से लो कर देना है। ठीक है जी, ऐसे ही हम इसके साइड चेंज करके इनको कलर दे लेंगे। आप अपनी पसंद का जैसे मर्जी कलर देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन जो गुलाब जामुन है उनका कलर जो है ब्लैक ही होता है, तो हम ऐसा ही कलर देंगे जो कि। और जब मैंने इसको खाए थे और मेरे बच्चों ने खाए थे, इसका इतना अच्छा टेस्ट आया था और मुझे लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे बने थे, लेकिन बहुत अच्छे गुलाब जामुन बने थे। तो इतनी इजी रेसिपी, इतनी सिंपल सी रेसिपी है, 15 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप इसको जैसे भी आपके गेस्ट आते हैं उसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, दावत हो तो आप ये जो एक डिश है वो एक्स्ट्रा आप घर में बना सकते हैं, और वो भी इजीली, बहुत ही जल्दी, कोई मुश्किल काम नहीं। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और अपना फीडबैक भी देना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ में देखें मैंने गुलाब जामुन को कलर दे लिए थे, कितने अच्छे गुलाब जामुन बने थे। और इनको बस हमने 15 मिनट के लिए अब छोड़ देना चाशनी के अंदर। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे गुलाब जामुन बने थे और कलर भी बहुत ही अच्छा आया था। अभी जब मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी तो तब आपको फिर भी पता चलेगा कि वाकई में ही अच्छे बने थे, सॉफ्ट भी बहुत ही बने थे। यहाँ पे थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स डाल के ऊपर गार्निशिंग कर लिया थे। आप चाहे तो ना भी डालें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा हमारा जो अच्छे लगेंगे, डेकोरेट किया हमने इनको, तो ऐसे में हमारा जो था ना गुलाब जामुन और भी अच्छे लगने स्टार्ट हो गए। तो बस ये तैयार थे। अब जो है ना बारी है गुलाब जामुन को ट्राई करने की। तो ये देखें जी, अब मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ और आपको बिल्कुल मैंने पूरा दिखाया, कितने मज़े के थे। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।